बड़ी खबर आ रही है, आइए आपको ये बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच। दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। आज का अमेरिका जो है इंडियनाइज्ड अमेरिका है। इंडियनाइज्ड कि यहाँ पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल सीटें। उसमें उषा वैंस को देखा तो वो भी जेडी वैंस के साथ बैठी, किस वजह से? आईवी लीग लॉ स्कूलों से पढ़ी है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज वहां पे उसका ओथ लेने के लिए आया था वो उसी की क्लर्क रह चुकी है। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। फोन पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये पहली बार बात हुई है जब 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को। भेजे थे फिर दो पहलवान हमने अमेरिका है जी, डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी पे, बिलावल भुट्टो साहब और मोहसिन नकवी साहब, वो दो पहलवान फिर जो गुल खिला के वहां पे आए हैं वो आपके लब में आ ही चुके होंगे। मजीद कुछ बात कर लेते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 नहीं यार, यही बेइज्जती करानी थी। तो भाई ये जो जूते खाने होते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये जूते खाने के लिए पैसे को खर्चते हैं। देखिए जी, दावतनामा किसी पाकिस्तानी को नहीं किया। अच्छा, दावतनामा इस खित्ते में हिंदुस्तान के वजीर खारजा को गया था, जयशंकर, जो उधर मौजूद है। दावतनामे से मतलब है ऑफिशियल इनविटेशन, वो किसी पाकिस्तानी को नहीं आई। बी वेरी क्लियर। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उषा के पीछे भी स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन, उससे पीछे चले सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया हिज नेट वर्थ वाज 11 मिलियन डॉलर। उसका वालिद यहां पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके मां बाप आए यहां पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहां पे हरमीत ढिल्लों को देखें, और उसके बाद बेशुमार लोग हैं उसमें। सामने जो पहली कुर्सी थी सामने, डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में। 48 इयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे, डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता, फॉरेन मिनिस्टर का पता? 77 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी। जयशंकर को तो देखिए सीट कौन सी थी, ट्रंप साहब के बिल्कुल सामने वाली सीट पे बैठे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी उसमें छोड़े, आगे चलें, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, मैंने तो एक एक लफ्ज मुझे अभी जबानी याद है, मैं कोई रिटन चीजें नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा ये शौक भी है, मैं देखता हूं मुझे कि दुनिया में हो क्या रहा है। दिस इज माय सब्जेक्ट मैटर, मैं वकील हूं। उन्होंने पहली मार्को रूबियो ओथ ली तो पहली मुलाकात वो भी डॉक्टर जयशंकर से, और उसमें बायलैटरल बातें भी हुई हैं, क्वाड के बारे में भी बातें हुई। इस एक सिंगल ट्रिप के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब यहां से जो अचीव करके गए, मैं वो आपको अर्ज करना चाह रहा था। पहली मीटिंग मार्को रूबियो की ओथ के बाद डॉक्टर जयशंकर की, उनकी मीटिंग एनएसए से इसी ट्रिप में। 6 सेक्रेटरीज, इस कैबिनेट जो अभी बन रही है उसके जो बनने वाले 6 सेक्रेटरीज हैं, उनसे मुलाकात उनकी। फिर जो क्वाड के लिए जितने फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ मुलाकात उनकी। फिर अर्जेंटीना के हैवियर मिले जो उसके सदर हैं अर्जेंटीना के, उनके साथ उनकी मुलाकात। थोड़ा सा मैं बताना ये चाहूंगा कि 3-4 चीजें हैं। इन सारी चीजों तीनों को देखने के बाद आप जरा देखिएगा मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मां के क्या फ्यूचर है। एक चीज है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो अब उसके ऊपर तो ग्रिप हो चुकी है, वो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर जज्बात भी डाल दिए गए, उसमें सारा कुछ डाल दिया गया है, जिसने 40, 45, 50% जाबें दुनिया की खत्म कर देनी AGI ने। उसके बाद अगला लेवल है ASI का, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। वो दूसरा दौर आज आ रहा है यहां पे अमेरिका के अंदर।
और उसके ऊपर अमेरिका की ख्वाहिश है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहां से बाहर ना निकले किसी दूसरे कंट्री के पास, और वही सुपर पावर रिमेन होगा, दुनिया में रहेगा जिसके पास ASI होगा। ये आपको कुछ मालूमात या तज्जिया, कुछ वो खबरें थी पहले आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दावतनामा गया है, ये भी खबर चलती रही कि मोहसिन नकवी साहब भी वॉशिंगटन में मौजूद है, शायद तकरीब होंगे, कैमरे में तो मुझे नजर नहीं आए दोनों, ये क्या है, कोई इल्म है आपको? देखिए जी, दावतनामा किसी पाकिस्तानी को नहीं किया। अच्छा, दावतनामा इस खित्ते में हिंदुस्तान के वजीर खारजा को गया था, जयशंकर, जो उधर मौजूद है। तो मोहसिन नकवी साहब को रोका जा नहीं सकता था। और वैसे भी जब बंदे की आई हो, मतलब कि बंदे की बेइज्जती होने आई हो, तो कौन रोक सकता है और कौन रुकता है? वही मोहसिन नकवी साहब के साथ हुआ। उन्होंने अपने सूट शूट सिलवाए, जो उनका एक अमूमी अंदाज है चलने का, कभी गौर से देखेंगे तो अपने कंधों के अंदर अपनी गर्दन ऐसे करके वो चलते हैं। उन्होंने अपनी गर्दन अंदर दबाई और स्टेल्थ मोड ऑन किया और वॉशिंगटन DC आ पहुंचे। जब वो यहां आ पहुंचे और बेइज्जती के मामलात समेटना शुरू किए तो पीछे फिर फटा पड़ गया। अब इसहाक डार साहब ने आउट ऑफ ऑल जो प्रिकॉशंस उनको कहे गए थे कि आपने ये काम नहीं करना, उसके बावजूद ये मैं आपको खबर दे रहा हूं वॉशिंगटन DC से कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसको ये अहकामात यहां दिए हैं कि मोहसिन नकवी साहब को कम से कम फैसिलिटेट किया जाए। जी हां, और इसीलिए आपने देखा कि कल हमने आपको बताया भी था, दफ्तर खारजा ने डिस्टेंस किया और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे और हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां पर एम्बेसडर है, हालांकि आपको हाथ खींच लिया गया है। और दूसरी तरफ इतलात हैं, अब ये जो मैं इतला आपको दे रहा हूं इसके जराए उस तरह से मुसद्दिका नहीं है, लेकिन वो एक आध दिन में आपको पता चल जाएगा। तो ये आप देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब का मुस्तकबिल वहां क्या होता है। लेकिन मोहसिन नकवी इस टाइम घबराए हुए हैं और डेस्परेटली यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए, मुझे कोई तस्वीर मिल जाए, कोई इंटरेक्शन मिल जाए। अब ये जो मैं स्टार गेट के बारे में बताना चाहता हूं, स्टार गेट के अंदर कई कंपनियों ने मिलकर ओपन चैट GPT, ओपन आई, इन सब ने मिलकर इसके अंदर पैसे लगाए। नवीडिया भी इसमें आएगा, इसके अंदर अबू धाबी बैंक भी पैसे लगा रहा है, इसमें साफ बैंक भी पैसे लगा रहा है, आर्टमैन लगा रहा है। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा, बनाएंगे क्या, करेंगे क्या? कैंसर की वैक्सीनेशन बनाएंगे। और एक छोटे सा मामूली टेस्ट के साथ, ब्लड टेस्ट के साथ, हर इंसान की, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है 48 घंटे के अंदर उसकी कैंसर की वैक्सीनेशन बना के उसके हाथ में दे दी जाए। इसमें मेरी मादरे मिल्लत, जो कि मुझे सारा दिन गालियां देते हैं आलिया आपके लिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं पढ़ता भी नहीं, देखता भी नहीं, वरना मैं तो बोल ना पाऊंगा। दुख इस बात का कि मुझे गालियां भी उर्दू में देते हैं। गूगल ट्रांसलेशन से गालियां ही ट्रांसलेट करा लो यार, गालियां इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के भेजो, को पढ़ तो सके। सर उर्दू या पंजाबी की आती है, मैं सुने भाई, एक दो मशहूर बस भाई। इलामा इकबाल बेचारा 1930 में एक शेर कह के मर गया, कहता है मरते नादा पे कलामे नर्मो नाजिक बेअसर। वो कहता है कि भैंस के आगे बीन ना बजाओ, वो तो भैंस है, उसके सामने क्या इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, क्या नाजुक बातें करोगे? उसको AGI ASI से उसका क्या मतलब? ये तो बने हैं वाहिद कौम दुनिया पे देख रहा हूं आलिया, जो अपने कपड़ों को खुद आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, परवाह नहीं, फिक्र कोई। तो एक और मैंने आपसे सवाल किया था कि वो जो इन्होंने मेक इन इंडिया कहा है ट्रंप ने, तो हमने देखा कि वो मोदी साहब ने भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात की थी। देखें इस वक्त, देखें दोनों चीजों में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब नेशनलिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट है। डाइवो के अंदर 5 CEO ने क्वेश्चंस किए, उनके हर जवाब के अंदर नेशनलिज्म नजर आ रहा था, हर चीज के अंदर। उन्होंने कहा मैंने पिछली दफा 21% पर ले आया था कॉर्पोरेट टैक्स को, इस दफा अगर अमेरिका में चीज बनाओगे मैं टैक्स 15% चार्ज करूंगा, दुनिया में सबसे कम रेशो है उसकी। तो नेशनलिज्म, मुझे कोई पूछ के बताए डॉक्टर जयशंकर के कितने फ्लैट दुबई में और कितने घर लंदन में, मुझे को पूछ के बताए। मोदी साहब का ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में रहने का प्रोग्राम है इसके बाद? ये कौमें ऐसे नहीं जाती, कौमें ऐसे नहीं बनती। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।